आप पिछली बार सब्जी मंडी कब गए थे? आपको रियलाइज होगा कि आप जितनी बार भी बाजार जाते हो हर चीजों के दाम बस बढ़ती ही चली जा रही है, चाहे वो ग्रोसरी का सामान हो, आटा दाल चावल या फिर फल और सब्जियां। पिछले 6 महीनों में डेली लाइफ के खाने पीने की चीजें इतनी तगड़ी महंगी हुई है कि इन्फ्लेशन रेट पिछले 10 सालों के करीब पहुँचने वाली है। 2013 की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट 9% से लेकर 12% तक बढ़ रही थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर इन्फ्लेशन रेट 4% तक रहता है तो वो मैनेजेबल होता है। अगर यह 1 या 2% बढ़ती भी है तो कोई खास इफेक्टेबल नहीं होता है। जब इन्फ्लेशन रेट 5 या 6% से ज्यादा बढ़ता है तब यह एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। पिछले 3 महीनों में इन्फ्लेशन रेट में करीब हर महीने 1% का बढ़ोतरी मिला है। जैसे कि सितंबर 2024 में इन्फ्लेशन रेट 5.49% था, वहीं अक्टूबर में बढ़कर यह 6.20% से भी ज्यादा हो गई। नवंबर में भी इंक्रीजिंग रेट घटा नहीं बल्कि और बढ़ते ही जा रहा था। नवंबर में यह रेट बढ़कर 6.25% तक बढ़ गया था। डेली लाइफ के खाने पीने की चीजें इस कदर महंगी होती जा रही है कि पूछो ही मत। यह बात हम और आपसे बेहतर कौन ही जान सकता है। आलू जो कि डेली लाइफ की एक बहुत ही जरूरी चीज है, उसकी मार्केट में करंट प्राइस लगभग 35 से 45 रुपए तक चल रही थी। वैसे मैं ज्यादा सब्जी मंडी जाता नहीं, बट बेहतर रिसर्च करने के लिए और मार्केट में बढ़ रहे दामों को पता करने के लिए हम सीधा उतर जाते हैं सब्जी मंडी। आलू कैसे दे रहा है? मंडी में उतरने के बाद हम प्याज के दाम को पता करते हैं। प्याज कैसे? प्याज 55 है, 50 है। प्याज जो कि डेली लाइफ के खाने पीने की चीजों का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना सब्जी बन ही नहीं सकती, और उसकी रेट कितनी है? 50 से 55 रुपए प्रति किलोग्राम। अच्छे किस्मों के प्याज तो 60 से 65 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहे थे। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टमाटर का दाम पता करते हैं। टमाटर कैसे दे रहे हैं? कितना? टमाटर यहाँ पर 50 रुपए केजी मिल रहा था। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और हरी मिर्च का भी दाम पता करता हूँ। मिर्चा कैसे दे रहे हैं? 15 पाव। हरी मिर्च 15 रुपया पाव यानी 60 रुपए केजी बिक रहा था, और पालक 40 रुपए केजी दिया जा रहा था। पालक कैसे दे रहे हैं? 40 रुपए। प्याज, मिर्च, टमाटर, पालक ये सब ऐसी मैंडेटरी चीजें हैं जिसके बिना आपके घर में सब्जी नहीं बन सकती, और इन सब के दाम तो आप खुद ही देख रहे हैं। कोई भी चीज 50 से नीचे की नहीं है। मैंने बाजार में और भी बहुत सारे सब्जियों के दाम पूछे, जैसे बैंगन, गाजर, मूली, फूल गोभी, इन सभी के दाम भी 60 रुपए से ऊपर के ही थे। ये तो हो गई सब्जी मंडी की चीजें। इधर हमारी ग्रोसरी के सामान भी कम महंगे नहीं हुए। जैसे आटे को ही ले लीजिए। सितंबर 2024 में 1 केजी आटे का प्राइस 32 से 35 रुपए तक था। वहीं अक्टूबर और नवंबर में यह बढ़कर 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। ठीक इसी तरह रिफाइंड और मस्टर्ड ऑयल को भी ले लीजिए। इनके भी दाम डायरेक्ट 5 से 15 रुपए तक बढ़ गए हैं। हमने सब्जी बाजार में वहाँ के गोडाउन्स को भी छान मारा, पर हमें किसी भी तरह का सप्लाई में कमी नहीं दिखाई दी। आलू, प्याज और सब्जी के गोडाउन्स पूरी तरह से भरे पड़े थे। बाजार में सब्जियों की कोई कमी नहीं थी, चारों तरफ सब्जियां भरी पड़ी। फिर महंगाई आखिर इतनी बढ़ क्यों रही है? चीजों के दाम आखिर इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं? इसका सीधा सीधा कारण है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आ जाना जिससे वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और जिससे इन्फ्लेशन आती है। डिमांड और सप्लाई में गड़बड़ी होना, जैसे किसी प्रोडक्ट की मांग ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो ऐसे में प्रोडक्ट का ओनर उस चीज के दाम को इंक्रीज कर देगा, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठाती है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना, जिससे लोगों को कम पैसे खर्च करने को विवश किया जाता है। इन्फ्लेशन रेट को स्टेबल करने के लिए सरकार टैक्स भी लगा सकती है। ये तो हो गई महंगाई कंट्रोल करने के बारे में, और अब बात कर लेते हैं एक और सीरियस टॉपिक के बारे में, जिससे कि फ्यूचर में फूड प्रोडक्ट के दाम और भी महंगे होने वाले हैं, और वो है एग्रीकल्चर। जिस तरह से आज का जनरेशन एग्रीकल्चर को भुलाते जा रहा है, खेती करना बंद करते जा रहा है, इसका डार्क फ्यूचर का असर अभी से होना शुरू हो गया है। आपने रियलाइज किया होगा कि हमारे जो दादा परदादा थे, खासकर रूरल एरियाज में, वो किसान थे। उनका पूरा परिवार खेती बाड़ी से ही चलता था। घर के 80% फूड आइटम्स तो उनके खेतों से ही आ जाते थे। पर आज के इस युग ने एग्रीकल्चर को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सालों पहले जहां हमें धान से हरी भरी खेत दिखती थी, आज हमें वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है, यानी कि खाने पीने की चीजों की मांग भी बढ़ती ही जा रही है, मगर इनकी सप्लाई बढ़ने या स्टेबल रहने के बजाय और कम होती जा रही है। इनके दाम तो बढ़ने ही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज की जनरेशन यानी हम लोग को अब खेती में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आज के युवाओं को खेती से पीछे हटने के भी कई कारण है, जैसे कि लोएस्ट इनकम, कर्ज का बोझ और MSP यानी
में अनाज का सही रेट न मिलना और शहरीकरण। वैसे सच कहूँ तो आज का जनरेशन खेती करना ही नहीं चाहता, उन्हें शर्म आती है इस काम को करने में। इन सब टॉपिक्स में सबसे बड़ा मुद्दा है MSP का। गवर्नमेंट किसानों को उनकी फसल का सही रेट नहीं देती, जिससे उनके बजट पर भारी प्रभाव पड़ता है। कई किसान तो ऐसे हैं जो जितनी पूंजी लगाते हैं वो उतने निकाल भी नहीं पाते। एंड में क्या होता है, उन्हें सुसाइड करना पड़ जाता है। नेशनल स्टैम्प्स रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग साल 2014 से लेकर साल 2022 के बीच में 1,474 फार्मर्स ने सुसाइड किया, जिनमें मोस्टली फार्मर्स कर्ज में डूबे हुए थे। यह और भी कई कारणों से हो सकती है, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। महंगाई कभी भी एक चीज पर डिपेंड नहीं करती है, बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।